गांव के एक छोटे से घर में सुमित्रा देवी अपनी बहू प्रीति के साथ रहती थी। सुमित्रा एक सख्त मिजाज और परंपरावादी महिला थी, जबकि प्रीति पढ़ी लिखी, नई सोच वाली और शांत स्वभाव की लड़की थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच बात बात पर जमाना बदल गया है सासू माँ। प्रीति जब कभी कुछ नया करने की कोशिश करती, सुमित्रा देवी नाराज हो जाती। हमारे घर में ये सब नहीं चलता। प्रीति चुपचाप सह लेती। वो जानती थी कि बदलाव समय लेते हैं। एक दिन सुमित्रा देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने आराम करने और दवाओं का सख्त परहेज बताया। अब घर की सारी जिम्मेदारी प्रीति के कंधों पर आ गई। प्रीति ने बिना किसी शिकायत के सास की सेवा की, समय पर दवा देना, पसंद का खाना बनाना और हर जरूरत का ध्यान रखना। धीरे धीरे सुमित्रा देवी ने महसूस किया कि जिस बहू को वो हमेशा गलत समझती थी, वही तो उनका सबसे बड़ा सहारा बन गई है। एक शाम जब सुमित्रा देवी बरामदे में बैठी थीं, उन्होंने प्रीति को पास बुलाया। प्रीति बेटा, उन्होंने धीरे से कहा, मैंने तुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तू तो सच में इस घर की रोशनी है। प्रीति की आंखें नम हो गईं। आपका आशीर्वाद ही मेरी ताकत है, सासू माँ। उस दिन के बाद सास बहू का रिश्ता बदल गया। सुमित्रा देवी ने प्रीति की बातों को सुनना शुरू किया और प्रीति ने भी सास की परंपराओं को समझने की कोशिश की।